Bismillahirrahmanirrahim. How friends? Hello friends, how are you? I hope you are all right. बेटा एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं इन फिफ्थ चैप्टर ऑफ पीस ऑफ स्ट्रिंग, पांचवा चैप्टर है पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा। बेटे इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन मैनी बा मैनी कर दी गई है, लफ्ज़ बा लफ्ज़ कर दी गई है, ठीक है जी। और मज़ीद इसमें बेटा हमने जो ट्रांसलेशन बड़ी आसान तरीके से की है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने माशाल्लाह 4 चैप्टर कर लिए हैं, तो बेटे अब हम लेसन नंबर 5 कर रहे हैं इंशाल्लाह, अच्छे तर्जमे के साथ, आसान तर्जमे के साथ। द पीस, टुकड़ा ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का। गाय डी मैपोजेंट इसका जो है वो राइटर है, मैपोजेंट। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, खरीदो फरोख्त के इख्तिताम के दिन पर, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स, गाड़ियों के साथ, ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्मों की, कार्स छकरे, गिग एक घोड़े से खींची जाने वाली हल्की सी गाड़ी, डंप कार्ट ऐसा छकरा जिसको पीछे से झुका कर मवाद, जैसे वो ट्राला बैठे होता है, तो गैदर्ड जमा हुए, वैगन्स वैगने, डंप कार्ट छकरे, गैदर्ड जमा हो गए, एट द ग्रेट बिग हॉल बड़े कुशादा हाल में, ऑफ ग्रेट मीट उमदा खाने के लिए। एट द एंड ऑफ द मार्केट डे, खरीदो फरोख्त के इख्तिताम के दिन पर, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीर लोग अपनी तमाम किस्मों की गाड़ियों के साथ, कार छकरों के साथ, गिग्स वैगन्स वैगनों के साथ, गिग्स छकरों के साथ, डम कार्स ऐसे छकरे जो के पीछे से मुड़े हों, गैदर इकट्ठे हो गए, अ ग्रेट बिग हॉल एक कुशादा हाल में, फॉर अ ग्रेट मील एक उम्दा खाने के लिए। खरीदो फरोख्त के दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हमा तन किस्म की गाड़ियों, छकरों, एक घोड़े से खींची जाने वाली हल्की गाड़ी, वैगनों और ऐसे छकरों जिनके काले पीछे की तरफ झुके होते थे, के साथ अजीम शान कुशादा हाल में उम्दा खाने के लिए जमा हो गए। देर वर चिकन्स, खाने में मुर्गियाँ थी। देर वर चिकन्स, मुर्गियाँ थी। पिजन्स, कबूतर थे। एंड लेग्स, और टांगे थी, ऑफ मटन, बकरे के गोश्त की, इन द रोस्ट में। एंड और एन एप्टिटाइजिंग, भूख बढ़ा देने वाली, एप्टिटाइजिंग एपेटाइजिंग एपेटाइजिंग इश्तहा अंगेज, भूख को बढ़ा देने वाली। ओडोर का मतलब खुशबू। एंड मेड ऑफ रोस्ट, गोश्त की, भुने हुए गोश्त की, रोस्ट भुने हुए गोश्त की, बीफ गाय के, ठीक है बेटे। वहाँ पर मुर्गियों का गोश्त, कबूतरों का गोश्त और बकरे की चांपें थी जो कि भुनी हुई थी, जिसकी खुशबू ने और गाय के गोश्त की खुशबू ने लोगों के दिल को लुभा दिया या ललचा दिया। वहाँ मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे की रानें भुनी हुई थी और भुने हुए गाय के गोश्त की इश्तहा अंगेज खुशबू थी। लीफ पत्ते, एंड ग्रेवी यानी शोरबा, ठीक है जी। लीफ पत्ते, ग्रेवी शोरबा, ठीक है जी, मसाला या शोरबा, ठीक है। आगे ड्रिपिंग, क्या लफ्ज़ है बेटे ये? ड्रिपिंग टपकता हुआ, टपक रहा था। एंड ओवर द ब्राउन स्किन, भूरी जिल्द से, भूरी गोश्त से, ठीक है जी। ब्राउन मतलब सुर्खी माइल, ब्राउन मतलब सुर्खी माइल कह सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके बाद विच, जो कि इंक्रीज बढ़ा रही थी, द एपिटाइट, भूख को, एंड मेड और बढ़ा दिया, कर दिया, एवरीबॉडीज माउथ वाटर, जिससे हर शख्स के मुंह में पानी आ गया। लीफ एंड ग्रेवी ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, भुने हुए सुर्खी माइल गोश्त से टपकती हुई मसाले या ग्रेवी ने, शोरबे ने, विच इंक्रीज द एपेटाइट, भूख बढ़ा दी, एंड मेड एवरीबॉडीज माउथ वाटर, जिससे हर शख्स के मुंह में पानी आ गया। सुर्खी माइल, भुने हुए गोश्त पर टपकते हुए मसाले और शोरबे ने लोगों की भूख को बढ़ा दिया और हर किसी के मुंह में पानी आ गया। एवरीवन, हर कोई, टोल्ड हिज अफेयर्स, अपने मामलात के बारे में बता रहा था। हर शख्स अपने मामलात के बारे में बात कर रहा था, ठीक है जी। हिज परचेजिंग, अपनी ख़रीदारी के बारे में, एंड सेल्स, और बेचने के बारे में। हर शख्स अपने खरीदो फरोख्त के बारे में बात कर रहा था।
हर शख्स चीज़ों की नुमाइश और खरीदो फरोख्त के बारे में बता रहा था। द डिनर्स डिस्कस्ड, डिनर शाम के खाने में बहस हुई, बात हो रही थी। द क्रॉप फसलों के बारे में, एंड द वेदर मौसम के बारे में, विच वाज जो कि था, फेवरेबल काबिल एतमाद, फ़ायदामंद, मुवाफिक, ठीक है जी, फॉर द ग्रीन थिंग्स, सबज चीज़ों के लिए, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए नहीं। फिर सुन लें। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर, हिज परचेज एंड सेल्स, हर शख्स ने अपने खरीदो फरोख्त के बारे में बात की, ठीक है जी, अपने मामलात के बारे में बहस की। द डिनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वाज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स बट नॉट डिनर्स फॉर वीट, खाना खाने वालों ने फसलों और मौसम सब्जा के पत्तों वाली फसलों के मुवाफिक और गंदम के लिए नावाफिक था पर बात की। अचानक सेहत में आगे देखते हैं, ठीक है जी। आगे बेटे है सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ढोल का नगार बजने लगा। इन द कोर्ट हाल में, एवरीबॉडी रोज, हर कोई उठ गया, फ्रॉम द सीट्स, अपनी जगहों से, एक्सेप्ट के सिवाय, आ फ्यू वंस, कुछ लोगों के सिवा ढोल बजने पर कुछ लोग खड़े हो गए, कुछ लोगों के सिवा कुछ बैठे रहे। हु स्टिल हैड टू फूड इन देयर हैंड्स, जिनके हाथ में अब भी खाना था। अचानक सहन में ढोल की थाप सुनाई देने पर हर एक माँ सिवाय उन लोगों के जिनके हाथों में खाना था खड़े हो गए, ठीक है जी। आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, जब ढोल बजना बंद हो गया, तो क्या हुआ? द ड्रम बीटर, नगारची बजाने वाले ने, ढोल बजाने वाले ने, कॉल्ड आउट, आवाज़ दी, बताया, द पीपल हु वर नाउ अटेंटिव, जो लोग अब यहाँ पे मौजूद हैं, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, फिर सुन लें। पीपल हु वर नाउ अटेंटिव, जो लोग अब मुतवज्जो हैं, एंड इम्पेशेंटली, और इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से, वेटिंग, इंतज़ार कर रहे हैं फॉर हिम, उसके लिए, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, वो अवाम के कोर्ट में ऐलान करने के लिए हाज़िर हो जाए, यानी कि बात करने के लिए हाज़िर हो जाए। ढोलची ने लोगों को पुकारा जो आप मुतवज्जा थे और बेसब्री से इसकी तरफ से ऐलान करने का इंतज़ार कर रहे थे। ढोलकी ने जब सबको अपनी तरफ मुतवज्जा दिलाई तो सब उसके ऐलान का सुन लें सब उसके ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। इट इज़ हेयर बाय मेड नाउन टू द इनहेबिटेंट्स, ये तमाम यहाँ के नज़दीकी बाशिंदों को ये बात कही जाती है, मेड अपना, ऑफ दिस प्लेस, इस जगह पर, एंड इन जनरल, आम तौर पर, टू ऑल पर्सन, तमाम लोगों को, इन द मार्केट में, डैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक, के एक काले रंग का बटवा, कंटेनिंग 500 शिलिंग, जिसमें 500 शिलिंग थे, एंड सब बिजनेस पेपर, और कुछ कारोबारी कागजात थे, वाज लॉस्ट, गुम गई है, ऑन द रोड, सड़क पर, बिटवीन 9 एंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह 9-10 बजे के दौरान एक काले रंग का बटवा है जिसमें 500 शिलिंग्स और कुछ कारोबारी कागजात थे, ठीक है जी। फिर सुन लें। इट इज़ हेयर बाई मेड नाउन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस एंड इन जनरल टू ऑल पर्सन इन द मार्केट एट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 शिलिंग्स एंड सम बिजनेस पेपर वाज लॉस्ट। इस जगह के मकीनों को और अमूमी तौर पर बाज़ार में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि एक स्याह चमड़े का बटवा जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे, आज सुबह 9 और 10 के दरमियान सड़क पर गुम हो गया है। द फाउंडर इज़ रिक्वेस्टेड, जो शख्स उसको तलाश करेगा, टू रिटर्न, और वापस करेगा, द सेम, उसी बटवे को उसी हालत में, टू मेयर्स ऑफिस, मेयर साहब के दफ्तर में, और टू मिस्टर जेम्स, या मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर, जो कि मुहाफिज हैं, ऑफ दिस पब्लिक हाल, इस पब्लिक हाल को। वो कहता है जी कि पाने वाले से पर्स पाने वाले से इल्तमास है
कि वो उस पर्स को मेयर साहब के दफ्तर में या अवामी हाल की निगरान मिस्टर जेम्स को लौटा दे। ठीक है जी। देयर विल बी अ रिवार्ड, उसको एक इनाम मिलेगा ऑफ 20 शिलिंग्स, 20 शिलिंग्स का। आफ्टर द मील, खाने के बाद, हैड कंक्लूडेड, खात्मे पर। ठीक है जी। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, जब रात के खाना ख़त्म हो चुका था। द चीफ ऑफ द पुलिस अपीयर, पुलिस का जो निगरान था ज़ाहिर हुआ। ऑन द सीन, मंजर पर, जाए वकूआ पर। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस का चीफ जाए वकूआ पर आ निकला। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, दरियाफ्त किया। ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, दरियाफ्त किया। इज़ मिस्टर हबर्ट हेयर, क्या मिस्टर हबर्ट यहाँ मौजूद है? उसने पूछा, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ मौजूद है? मिस्टर हबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड, मिस्टर ह्यूबर्ट दूसरे साइड पे बैठे हुए थे, आखिर में, ऑफ द टेबल, मेज़ पे। मिस्टर ह्यूबर्ट मेज़ की दूसरी जानब एंड पे बैठे हुए थे, आखिर में। रिप्लाइड, जवाब दिया। हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। मिस्टर ह्यूबर्ट मेज़ के दूसरे किनारे पर बैठे हुए थे, उसने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम, सेड, पुलिस अफसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ कम कंपनी मी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? टू द मेयर्स ऑफिस, मेयर साहब के दफ्तर तक। मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर तक चलेंगे? द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर साहब आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट या हबर्ट, मिस्टर हबर्ट हैरान दिखाई दिए या हैरतज़दा दिखाई दिए, परेशान हो गए। एंड हबर्ट मिस्टर हबर्ट डिस्टर्ब्ड और परेशान दिखाई दिए, हवा भागता दिखाई दिए। फॉलोड, चलते रहे। द पुलिस ऑफिसर, पुलिस अफसर के पीछे पीछे। मिस्टर हबर्ट परेशान और मायूस होकर, मिस्टर हबर्ट हैरान और परेशान पुलिस ऑफिसर के पीछे चलने लगे। यू वर सीन, आप देखे गए थे दिस मॉर्निंग, आज सुबह, टू पिक अप द पॉकेट बुक, बटुआ उठाते हुए, लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, जो कि मिस्टर जेम्स का गुम हुआ था। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट का पर्स उठाते हुए देखा गया है, जो आज सुबह गुम हुआ था। यू वर सीन मॉर्निंग टू पिक अप पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स, आपको मिस्टर जेम्स का बटुआ उठाते हुए देखा गया है। मिस्टर हबर्ट द सिंपल कंट्री मैन लुक्ड, ये मिस्टर हबर्ट द सिंपल कंट्री मैन, एक मुल्क के सादा आदमी, लुक्ड दिखाई देते थे, एट द मेयर अस्टाउंडेड, के मेयर साहब के सामने हका बका रह गए, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड, और पहले ही खौफजदा थे, बाय द सस्पिशन, शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम, जो कि उस पर किया गया था। मिस्टर ह्यूबर्ट, जो एक सीधा साधा देहाती आदमी था, हक्का बक्का मेयर को देखने लगा, जो अपने ऊपर होने वाले शक व शुबा से पहले ही खौफजदा था। मिस्टर हबर्ट, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया था, वो मेयर के खौफ से पहले ही बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह गया था, परेशान था। ठीक है जी, परेशान था। वाई मी, मैं ही क्यों? मी पिक अप द पॉकेट बुक, मैंने बटुआ उठाया, मैंने। यस यू योरसेल्फ, हाँ तुमने उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, कसम खाकर कहता हूँ, आई नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। बट यू आर सीन, तुम्हें देखा गया है। मैंने कहा भी यार तुम्हें देखा गया है, तुम्हें देखा गया बटुआ उठाते हुए, तुम कैसे कहते हो? आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मैं बटुआ उठाते हुए देखा गया? उसने पूछा मिस्टर हबर्ट ने। हु सा मी, किसने देखा मुझे? मिस्टर मनामा ने। द हार्डनेस मैन सा यू, गोरों को मालिश करने वाले ने आपको देखा। पिक अप द पॉकेट बुक, बटुआ उठाते हुए। ठीक है जी। आई वॉज विद द पॉकेट बुक, आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, क्या मैं बटुआ उठाते हुए देखा गया? हु सा मी, किसने मुझे देखा? मिस्टर मनामा,
मिस्टर मनामा ने देखा है तुम्हें। द हार्नेस मैन, घोड़ों की मालिश करने वाला या नहलाने वाला। सा यू पिक अप द पॉकेट बुक, तुम्हें उठाते हुए उसने देखा है। मिस्टर हबर्ट द ओल्ड मैन, मिस्टर ह्यूबर्ट गरीब आदमी, बुरा आदमी। रिमेंबर, उसे याद आ गया। अंडरस्टूड, और समझ गया। एंड फ्लश्ड विद एंगर, गुस्से से बरबरा उठा, बौखला उठा। मिस्टर हबर्ट को समझ आ गया, याद आ गया, और वो गुस्से से बोलने लगा। उसने कहा ओ ही, अच्छा वो, यस हाँ, ही सामी, उसने मुझे देखा। पिक अप दिस स्ट्रिंग हेयर, इस रस्सी को उठाते हुए जो मेरे पास है, ये देखिए। एंड एज ही सेड सो, जैसे ही उसने ये कहा, ही ड्रू, उसने निकाल ली आउट बाहर द लिटिल पीस, छोटा टुकड़ा ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का, फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से। ओ हाँ, मुझे याद आ गया। उसने अपनी जेब से रस्सी का टुकड़ा निकाल लिया और उसने सामने रख दिया अपनी जेब से निकाल कर, और कहा ये देखें, अपनी जेब से मैंने निकाल लिया ये टुकड़ा, यही टुकड़ा मैंने पकड़ा था। बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया और कहा यू विल नॉट मेक मी बिलीव, तुम मुझे यकीन नहीं दिला सकते। डैड मिस्टर मनामा हु इज़ ए मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस, जो एक काबिल एहतराम और मज़्ज़ इंसान है, मशहूर इंसान है। मिस टुक, के गलत कह सकते हैं। द कोट फॉर अ पॉकेट बुक, एक बटवे की खातर। पर मेयर साहब ने अपना सर हिलाया और कहा तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा कि मिस्टर मनामा जैसे एक काबिल एहतराम और इज़्ज़त वाले इंसान से गलती हो सकती है कि वो एक बटवे के लिए तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट द पीजेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट किसान फ्यूरियसली, गुस्से के साथ, लिफ्टेड हिज हैंड, अपने हाथ उठाए। स्पैड एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की खातर उसने एहतजाज किया। एंड सेड, और कहा इन द मोस्ट एक्सपेक्टिंग टोन, एक घबराते हुए गुस्से वाले, ठीक है जी, अंदाज में, टोन लहजे में, ठीक है जी, टोन लहजे में। क्या कहा, फिर सुन ले। बट द मेयर शुक अपना, मिस्टर हबर पीजन फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर ह्यूबर ने, किसान ने गुस्से से अपना हाथ उठाया। स्पैट एट वन साइड टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत की खातर उसने एक साइड से उसको पकड़ लिया। एंड सेड, और कहा इन द मोस्ट बहुत ज़्यादा, एक्सपरेटिंग, क्या लफ्ज़ है ये, एक्सपरेटिंग, मुतशल इश्ताल अंगेज़ में, टोन लहजे में कहा। इट इज़ नर्थलेस, बड़े अफसोस की बात है। इट इज़ नवर्दलेस, ताहम इसके बावजूद, ट्रुथ ऑफ द गुड गॉड, खुदा का सच, द स्केयर्ड ट्रुथ, जो डरा देता है सच। आई रिपीट, मैं दोहराता हूँ। इट ऑन माई सोल, अपनी रूह से। एंड माई सेल्वेशन, और मैं अपनी रूह को और खुदा को हाज़िर नाज़िर जानकर ये कहता हूँ। सेल्वेशन, निजात, रहाई, छुटकारा। फिर सुन ले। मिस्टर हबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, मिस्टर हबर्ट जो कि एक किसान था ने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया, ठीक है जी, गुस्से से अपना हाथ बुलंद कर लिया। स्पैट, थूका। कोड ऑफ अपना वन साइड, दूसरी एक तरफ, टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपने इज्जत वकार की तस्दीक के लिए उसने थूका। एंड सेड, और कहा इन द मोस्ट एक्सप्रेसिंग टोन, गुस्से वाले अंदाज में। इट इज़ वर्थलेस ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, ताहम सच्चा रब गवाह है कि ये सच है। द स्केयर ट्रूथ, कि ये बिल्कुल मुकद्दस सच है। आई रिपीट, मैं दोहराता हूँ। इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, मैं अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर ये बात दोहराता हूँ। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, बटुआ उठाने के बाद। यू स्टूड देयर, तुम वहाँ खड़े रहे थे। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट, यानी मेयर कहता है कि उस चीज़ को उठाने के बाद, उस सामान को उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, वहाँ तुम खड़े रहे। लुकिंग अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी देर तकते रहे। इन द मड, मट्टी के अंदर। टू सी, देखने के लिए। इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, कि शायद वहाँ कुछ और पैसे भी गिरे हों। तुम बटुआ उठाने के बाद वहाँ खड़े रहे और काफ़ी देर तक कीचड़ में देखते रहे कि आया कोई रकम बाहर तो नहीं गिरी। द गुड सोल, एक नेक इंसान, मिस्टर ह्यूबर चौकड, क्या लफ्ज़ है जी ये, चौकड, CHO, क्या लफ्ज़ है जी, चौकड। मिस्टर हबर्ट का दम घुटने लगा, मिस्टर हबर्ट का दम
घुटने लगा विद द इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन क्या लफ्ज़ है ये, इंडिग्नेशन गुस्से के साथ, एंड फियर और डर के साथ। मिस्टर ह्यूबर जो एक नेक दिल शख्स था, गुस्से और खौफ से इसका दम घुटने लगा। हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज, कोई कैसे इस तरह के झूठ बोल सकता है। टू टेक अवे, उतारने के लिए, एन ऑनेस्ट इज्जत, मैन आदमी की रेपुटेशन इज्जत। हाउ एनी वन, कोई कैसे कह सकता है, टेल सच लाइज ऐसे झूठ, टू टेक अवे बदनाम करने के लिए, एन ऑनेस्ट इज्जतदार मैंस रेपुटेशन इंसान की इज्जत वकार को। कोई किस तरह ऐसे झूठ बोल सकता है, बोलकर एक खरे शख्स को उसकी नेक नामी और शोहरत से महरूम कर सकता है। ठीक है जी। दे वाज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर, मिस्टर ह्यूबर के एहतजाज का कोई भी हल न निकला। हेबर्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर के एहतजाज का कोई भी हल ना निकला। फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, और किसी ने उसका एतबार नहीं किया, किसी ने उसका एतबार नहीं किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेनटेन, मिस्टर मनाना बार बार दोहराते रहे, इशारा करते रहे, द डैड हबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि हबर्ट ने ही जी वो बटुआ उठाया है। ठीक है जी। मिस्टर ह्यूबर का एहतजाज बेसूद था क्योंकि किसी ने उस पर यकीन न किया। मिस्टर मनाना मतवातर अपनी बात पर डटा रहा और कहा कि मिस्टर हबर्ट ने ही बटुआ उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज ईच अदर, एक घंटे तक दोनों आदमी आपस में तला कलामी करते रहे, गालियाँ देते रहे एक दूसरे को। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर हबर्ट वाज सर्चड, मिस्टर हबर्ट की अपनी मर्जी से उसकी तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उसको उससे कुछ भी दरियाफ्त ना हुआ, उसकी जेब से कुछ भी ना मिला। फाइनली आखिरकार द मेयर डिस्चार्ज, मिस्टर मेयर ने उसको माफ़ कर दिया, यानी छोड़ दिया। हबर्ट विद वार्निंग के साथ, तनबीह के साथ, डैड ही वुड कंसल्ट, कि वो सफाई पेश करे द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वकील के साथ, एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और दूसरे मजीद हुक्म की पैरवी करें। एक घंटा तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कर रहे थे। फिर इसकी दरख्वास्त पर आखिरकार मेयर ने इंतबाह के साथ मिस्टर ह्यूबर को निकाल दिया कि वो वकील सरकार से मशवरा करके मजीद अहकामात का मुतालबा करेगा। एज ही लेफ्ट मेयर्स ऑफिस, जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर निकला, एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर निकला, पीपल सराउंडेड, लोगों ने घेर लिया, एंड क्वेश्चन हिम, उसके सवाल पूछे, विद सीरियस क्वेश्चन, संजीदा तजस्सुस के साथ। जैसे ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर लगा, लोग उसके गिर्द जमा हो गए और उससे तजस्सुस के साथ और संजीदगी के साथ, गुस्से के साथ सवाल करने लगे। ठीक है जी। नो बडी बिलीव्ड हिज स्टोरी, किसी ने उसकी बात को नहीं माना, यकीन नहीं किया। ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की, किसी शख्स ने उसकी रस्सी वाली कहानी पे यकीन नहीं किया। इंस्टेड पीपल लाफ्ड एट हिम, इसकी बजाय लोग उस पर हंसने लगे। मिस्टर हबर वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर स्टीवर अपने चलता रहा अपने दोस्तों के पास खड़े होते हुए, गिविंग दैम हिज स्टेटमेंट, अपना बयान देते हुए, एंड प्रेजेंटेशन, और दिखाता रहा, टर्निंग मोर के हिज पॉकेट, अपनी जेब, इनसाइड, अंदर से, आउट टू प्रूव, साबित करने के लिए, डैड के ही हैड नथिंग, उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। मिस्टर स्टीव अपने दोस्तों के पास चलता हुआ खड़ा होता और उनका अपना बयान देता और अपनी जेबें उल्टी करके अपनी सफाई पेश करता कि उसकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऑल दे सेड वाज, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, ये सुनकर जो लोग वो कहते थे, वो ये कहते थे, दफ़ा हो जाओ यहाँ से बूढ़े रास्कल, बदमाश, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मिस्टर हबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर हबर्ट गांव चला गया, टेलिंग एवरी मैन, हर किसी को बताने के लिए, ही न्यू, वो जानता है, अबाउट हिज एडवेंचर, अपने बेगुनाही के बारे में। ठीक है जी। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी, उसको सिर्फ मायूसी मिली। ठीक है जी। मिस्टर हबर्ट अपने गांव जाता है और हर किसी को अपनी बेगुनाही के बारे में बताता है, लेकिन उसको सिर्फ अपना मायूसी और जो है वो बेइज्जती ही मिली। इट ऑल मेड हिम इल, इस तमाम चीज़ों ने उसको बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, दोपहर की अगली सुबह, दिन के अगले दिन सुबह के दोपहर के वक्त, अ मैन नेम्ड जॉर्ज टर्न, जॉर्ज नामी शख्स रिटर्न मुड़ा लेके आया, द पॉकेट बुक, बटवे को, एंड इट्स कंटेंट्स, इसके अंदर जो अशिया मौजूद थी, तो मिस्टर जेम्स के साथ के पास, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, बटवे के। अगले दिन दोपहर के वक्त एक जॉर्ज नामी लड़का बटुआ लेकर, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल थी, वो मिस्टर जोन्स के साथ, जो उस पर्स का मालिक था, उसके पास आया। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव
फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड, उसने दावा किया कि उसको ये जो बटुआ है वो सड़क किनारे मिला। टू द विलेज मार्केट, गांव की मार्केट के सामने। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, वो नहीं जानता था कि पढ़ा कैसे जाए, वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो अनपढ़ था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, उसने उसको अपने मालिक को दे दिया, यानी कि मालिक को दे दिया। जॉर्ज नामी लड़का पर्स लेके आ गया बेटे अगले दिन दोपहर के वक्त। उसने कहा जी मुझे ये बटुआ मैं दावा करता हूँ मुझे गांव की मार्केट के सामने मिला था, मुझे क्योंकि पढ़ना लिखना नहीं आता इसलिए मैंने इसको अपने मालिक को दे दिया था। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक फायर, खबर आग की तरह फैल गई। इन द नेबरहुड, पूरे इलाके में खबर जो है वो आग की तरह फैल गई। मिस्टर हबर्ड वाज आल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर हबर्ड को भी जो है वो खबर दी गई। ही वाज इन ट्रिम्फ, उसको वो सुरखरू हो गया। वट ग्रीव्ड मी एज मच, मुझे कितना गम था। वाज नॉट नथिंग द इट सेल्फ एज द लाइंग, मुझे बिना किसी वजह के झूठा करार दिया गया, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, झूठा कहलाने के अलावा इससे बड़ी जिल्लत वाली बात, बेइज्जती वाली बात मेरे लिए कोई नहीं है। झूठा कहलाने के अलावा झूठा कहलाना मेरे लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है। वट एवर रीज़न ही गेव, उसने चाहे कोई भी वजूहात दी। पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, लोग फिर भी उसकी बात को मानने के लिए तैयार ना थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूज, ये सिर्फ झूठ मूठ के बहाने हैं। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, लोग उसके पीछे से ये कहा करते थे कि ये सब इसके झूठ बहाने हैं, कोई रस्सी रुस्सी का वाक़या नहीं था। हबर्ड फेल्ट हिज शेम एंड डिस्ग्रेस, मिस्टर हबर्ड जो था वो शर्मिंदा हुआ और उसने अपनी बेइज्जती महसूस की। टू हिज सेल्फ एस्टीम, अपने जो है वो इस्ते नफ्स की एंड करैक्टर और किरदार की। मिस्टर हबर्ड को अपनी बेतमादी और जो है अपनी बेइज्जती का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। ठीक है जी, क्या हुआ बेटे? फिर सुन लीजिएगा। हबर्ड फेल्ट हिज शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड करैक्टर। ठीक है जी, मिस्टर हबर्ड से अपनी इज्जत और नफ्स का किरदार पर जिल्लत की रुसवाई का ख्याल भी नहीं किया था, उसको अपनी रुसवाई का ख्याल ना था। ही कम्यूज हिज हर्ट ओवर हिज वेस्टेड एंड बिफोर एवरी आइज ऑफ द पीपल, उस बात पर इसका दिल कराहता रहा कि वो लोगों की आंखों के सामने गुल कर मरता रहा। ठीक है जी, ही कंज्यूम्ड हिज हर्ट, वो अपने दिल में दम घुटता रहा, वो मरता रहा। दिस एंड वेस्टेड अवे बिफोर, लोगों के आगे, इससे पहले, वेरी आइज ऑफ द पीपल, वो इस बात पर उसका दिल कराहता रहा और वो लोगों की आंखों के सामने घुल मिलकर मर गया। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्फ, लोगों ने खुद ही अपने पास से जो है दिल को बहलाने के लिए रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ सोल्जर, एक सिपाही की कहानी के तौर पर। हु हैड बीन अ कैंपेन एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल, जो कि अपनी जंग में अकेला लड़ता रहता था। जी बेटा आगे सुने। पीपल स्टार्टेड टू टेल स्टोरी द स्ट्रिंग ऑफ अम्यूज to amuse themselves and told it is a manner of soldier who had been on a campaign and told about his battles। लोगों ने रस्सी कहानी सुनाना शुरू कर दी और वो ये कहानी एक ऐसे सिपाही के अंदाज में बताते जो किसी महाज पर लड़ता रहा हो और अपनी लड़ाइयों का जिक्र करता फिरे। ठीक है जी, आगे। हबर्ड्स माइंड, हबर्ड के जहन को टचड, ये बात बहुत छुई, टू डेप्थ, गहराई तक। हबर्ड के दिल पर यह बात बिजली की तरह गिरी। ठीक है जी, हबर्ड, ये बातें मिस्टर ह्यूबर की रूह को घायल कर गई। बिगेन टू वीकन डे बाय डे, वो और दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। ये बातें मिस्टर ह्यूबर की रूह को घायल कर गई, वो रोज़ ब रोज़ उसकी जो रात की नींद थी हराम होती गई या वो कमज़ोर होता गया। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, महीने के अख्ताम पर, ही टुक हिज बेड, वो अपने बिस्तरे पर गिर गया। ठीक है जी, महीने के आखिरी दिन में वो बिस्तर से लग गया। ही डाइड इन द फर्स्ट वीक, वो पहले ही हफ्ते मर गया। ऑफ द फॉलोइंग मंथ, शुरू में। ठीक है जी, महीने के आखिरी दिनों में वो बिस्तर से लग गया, अगले महीने के पहले हफ्ते ही वो मर गया। ठीक है जी। इन द डिलीरियम ऑफ हिज डेथ स्ट्रगल्स, मौत की इस आलम जहान कशमकश के दौरान, ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोलता रहा। मौत हयात की कशमकश में मुब्तला
यह शख्स अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा और इसे बार बार दोहराता रहा। रिपीटिंग इट, ठीक है जी, दोहराता रहा। रिट्रीटिंग, दोहराता रहा। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, मेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे अपने इज्जत नफ्स की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सिर्फ रस्सी थी। एंड ही डाइड, वो मर गया। इट इज़ सेड, कहा जाता है, डैट अ ग्रेट फ्लड, कि एक बहुत बड़ा सैलाब आया। इन इट्स ग्रेट वार्थ कैरिड, कि वो बहा कर ले गया। अवे द पीपल, लोगों को। एंड ऑल देयर बिलोंग्स, उनकी तमाम चीज़ों को। कहा जाता है कि एक गैसो गजब सैलाब आया जो लोगों के मलाह को बहा कर ले गया। ठीक है जी। द ग्रेव ऑफ हबर्ड विद स्टूड द हवक ऑफ द फ्लड, ह्यूबर की कब्र सैलाब की तबाहकारियों से सलामत रही और तबाहकारियों को बर्दाश्त करती रही। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, इट वॉज इनग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, उसके जो मज़ार का किबला है उसके ऊपर एक स्लेट लगा दी गई। ईयर आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद उसकी कब्र के मज़ार पर एक प्लेट कुंदा कर दी गई जिस पे लिखा गया, हेयर लाइज अ मैन हु टोल्ड नथिंग बट द ट्रूथ, यह एक ऐसा शख्स दफन है जिसने सच के सिवा कुछ न बोला। हेयर लाइज द मैन हु वुड नॉट प्रूव हिज इनोसेंस, यह एक ऐसा शख्स लेटा है जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने उसकी बेगुनाही साबित कर दी। चले जी, अल्लाह हाफिज़।